अस्सलामुअलैकुम जी। तो डियर स्टूडेंट्स जी, तो आज मैथमेटिक्स क्लास 10 हमारा इसका यूनिट नंबर 3 चल रहा है। यूनिट नंबर 3 के अंदर रेशोज़, प्रोपोर्शन यानी निस्बत और तनासब है, फिर वेरिएशन है जिसे कहते हैं तगय्युरात। इसके अलावा इस यूनिट के अंदर डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो आज हमारी एक्सरसाइज है 3.4 3.4। उसका पार्ट नंबर 2 करेंगे, क्योंकि पार्ट नंबर 1 और 2 एक जैसे हैं। पार्ट नंबर 2 में लिखा हुआ है, शुरू में लिखा है कि प्रूव दैट A/B बराबर है C/D। तो साबित क्या करना है? पार्ट नंबर 2 है 2A जमा 9B बटे 2A माइनस 9B बराबर है 2C जमा 9D बटे 2C माइनस 9D। तो इसको हमें साबित करना है। प्यारे प्यारे बच्चों, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई वीडियोस और लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए। अब पार्ट नंबर 2 कुछ यूँ लिखा हुआ है A/B बराबर है C/D के। तो साबित क्या करना है? 2A जमा 9B बटे 2A माइनस 9B बराबर है 2C जमा 9D बटे 2C माइनस 9D। तो इसके लिए हम, चूँकि हमें 2A चाहिए और 9B चाहिए, तो 2 बटे 9 से ज़रब देंगे। ये जो ऊपर निस्बत दे दी गई है A निस्बत B बराबर है C निस्बत D। सबसे पहले हम लिखते हैं A निस्बत B बराबर है जी C निस्बत D, यानी A/B बराबर है C/D के। चूँकि A के साथ 2 है और B के साथ 9 है, तो 2 बटे 9 से ज़रब देंगे। लेकिन पहले ये जो निस्बत है इसको बटा बना दें। तो A बटे B बराबर हो गया C बटे D के। निस्बत दूसरा नाम है डिवीजन का, तकसीम का। अब फिर वही बात, A के साथ हमें 2 चाहिए ना, तो 2 से ज़रब दी जाएगी, और B के साथ 9 चाहिए तो B 9 पे तकसीम किया जाएगा। यानी दोनों तरफ 2 बटे 9 से हम ज़रब दे देंगे। A बटे B को भी 2 बटे 9 से और C बटे D को भी 2 बटे 9 से ज़रब देंगे। तो लिखेंगे 2 बटे 9 से दोनों तरफ, यानी लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, दोनों तरफ ज़रब 2 बटे 9 से दोनों तरफ ज़रब करने से, ज़रब करने से लिख लें या ज़रब देने से लिख लें, बात एक ही है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2/9। तो A/B है, इसको भी 2 बटे 9 से ही ज़रब देंगे। 2 बटे 9 ज़रब A/B, A बटे B। अब राइट साइड पे C बटे D है, उसको भी 2 बटे 9 से ज़रब देंगे। तो 2 बटे 9 ज़रब है जी C/D, C/D। तो ये जो लेफ्ट साइड है, ये 2 को A से ज़रब दें 2A हो गया, 9 को B से ज़रब दें 9B हो गया। दूसरी साइड पे 2 को C से ज़रब दें 2C और 9 को D से 9D हो गया। तो अब इस पर हम तरकीब व तफसील निस्बत लगाएंगे, यानी लिखेंगे बाय यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड
2a को ऊपर भी लिखा जाएगा और बटे में भी लिखा जाएगा। तरकीब व तफसील क्या है, कंपोनेंट व डिविडेंड क्या है, ऊपर वाला नंबर ऊपर भी लिखा जाता है और नीचे भी। तो 2a ऊपर है, 2a को बटे के ऊपर भी लिखा, नीचे भी। ऊपर अब जमा का साइन और नीचे माइनस का साइन। तो अब बटे वाली रकम जो 9b है ये ऊपर भी लिखी जाएगी और नीचे भी। तो ऊपर भी 9b लिख दिया और नीचे भी 9b लिख दिया। अब आगे इक्वल का साइन डालेंगे। तो दूसरी राइट साइड पे 2c ऊपर है, 2c को ऊपर भी लिखेंगे और बटे में भी लिखेंगे। तो 2c ऊपर आ गया, बटे में भी आ गया। अब ऊपर जमा का साइन आएगा और बटे के नीचे माइनस का साइन आएगा। इसके बाद जो बटे वाली रकम है राइट साइड पे 9d है, तो 9d को ऊपर भी लिखा और 9d को बटे में भी लिख दिया। तो इस तरह जो चीज हमने साबित करनी थी वो साबित हो गई। यानी लेफ्ट साइड 2a जमा 9b बटे 2a माइनस 9b इक्वल है 2c जमा 9d बटे में 2c माइनस 9d। तो इस तरह हमने a निस्बत b बराबर c निस्बत d से इसको साबित कर दिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक ही तरीका है सब क्वेश्चन का, इसलिए पहला पार्ट नहीं किया गया जी। तो एक्सरसाइज 3.4 है। अब हम पार्ट नंबर 3 करने लगे हैं। रेशो वही इस्तेमाल करेंगे, a रेशो b बराबर है c रेशो d के। तो सवाल क्या दिया गया है, पार्ट नंबर 3 है a c की 2 जमा b d की 2 बटे a c की 2 माइनस b d की 2 बराबर है c की 3 जमा d की 3 और बटे में है c की 3 माइनस d की 3। तो इसी क्वेश्चन को हमने अपने पेपर पे शिफ्ट कर लिया। पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 के अंदर भी हमने वही काम करना है, वही फार्मूला इस्तेमाल करना है, तरकीब व तफसील निस्बत का। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसके अंदर जितने भी पार्ट्स हम हल करेंगे उसके अंदर a रेशो b बराबर c रेशो d को इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ भी a रेशो b बराबर है c रेशो d। तो साबित क्या करना है, ac की 2 जमा bd की 2 बटे ac की 2 माइनस bd की 2। राइट साइड पे है c की 3 जमा d की 3 बटे में c की 3 माइनस d की 3। तो इसको साबित करने के लिए वही हम a निस्बत b बराबर c निस्बत d को बटे में लिखेंगे। तो यानी डिवीजन दूसरा नाम है रेशो का। तो a बटे b इक्वल है c बटे d के, यानी a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d। ये हमने उसी निस्बत है ना जो a निस्बत b बराबर c निस्बत d, उसी को बटे की सूरत में लिख दिया है। अब हम अपनी जरूरत के तहत, चूंकि हमें c की 2 चाहिए तो c की 2 से ज़रब देंगे और बटे में d की 2 चाहिए तो d की 2 से ज़रब देंगे। यानी a बटे b बराबर c बटे d को दोनों तरफ c की 2 बटे d की 2 से ज़रब देंगे। तो लिखा c की 2 बटे d की 2 से दोनों तरफ ज़रब करने से मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय c की 2 ओवर d की 2, c स्क्वायर ओवर d स्क्वायर। तो लेफ्ट साइड पे भी लिखेंगे c की 2 ओवर में d की 2, c की 2 ओवर में d की 2 लिखा जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करना है हमने a बटे b से, तो मल्टीप्लाइड बाय a ओवर b। तो ये तो है लेफ्ट साइड। अब राइट साइड में लिखा हुआ है c बटे d, उसको भी c की 2 बटे d की 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो c की 2 बटे d की 2, c की 2 बटे d की 2 मल्टीप्लाई कर दिया इसको जनाब c बटे d से, जो राइट साइड पे लिखा हुआ है। तो c की 2 बटे d की 2 मल्टीप्लाइड बाय c ओवर
डी। अब लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है, तरतीब से लिखेंगे इन ऑर्डर अल्फाबेटिकली, ए सी की 2, क्योंकि अल्फाबेटिकली सी बाद में आता है। ए सी की 2 बटे में लिखा जाएगा जी, बी पहले आता है तो बी, डी की 2 लिखेंगे, तो ए सी की 2 ओवर बी डी की 2 इक्वल है। दूसरी साइड पे सी की 2 सी से मल्टीप्लाई होगा, सी की 3 हो गया, सी की 3 ऊपर लिख दिया, नीचे डी की 2 डी से जब मल्टीप्लाई हुआ है तो डी की 3 हो गया है, तो बटे में लिख देंगे डी की 3। अब वही जो हमारे पास एक मेथड है, मेथड कह लें, रेशो कह लें, निस्बत कह लें, कि तरकीबो तफसील निस्बत से या तरकीबो तफसील के फार्मूले से या बाय यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड। तो लिखेंगे तरकीबो तफसील निस्बत से। इंग्लिश में हम कह सकते हैं बाय यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड, तरकीबो तफसील निस्बत से। तो इसका तरीकाकार क्या है, पहले लेफ्ट साइड हल करते हैं। जो लेफ्ट साइड में ऊपर लिखा हुआ ना ए सी की 2, तो इसको बटे से ऊपर लिखा जाएगा, ए सी की 2 बटे के ऊपर लिखा, नीचे बटा लगाएंगे। तो बटा लगाने के लिए हम ज्यादातर बड़ी लाइन है तो स्केल का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि लंबी लाइन लगाने से वो टेढ़ी हो जाती है, इसलिए लंबी लाइन वाला बटा हम स्केल से लगा देते हैं। तो ऊपर एसी की 2, नीचे भी यही एसी की 2 ही लिख दिया। तरीकाकार यही है कंपोनेंट और डिविडेंडो मेथड का, ऊपर जमा का साइन और नीचे माइनस का साइन। अब जो बटे में नंबर था, बटे में रकम थी बी डी की 2, ये अब ऊपर भी लिखी जाएगी और नीचे भी लिखी जाएगी। अगर एक से ज्यादा नंबर हो तो ब्रैकेट्स लगा सकते हैं, लेकिन ये सिंगल है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं बी और डी, तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। नीचे बटे में भी क्या लिख दिया, बी डी की 2, अभी इक्वल का साइन है। अब राइट साइड पे ऊपर लिखा हुआ है सी की 3, तो सी की 3 को ऊपर भी लिख दिया और बटे में भी लिखेंगे सी की 3। अब बटे के ऊपर तो जमा का साइन हुआ करता है कंपोनेंट और डिविडेंडो में, और नीचे मनफी का साइन होता है। अब बटे वाली रकम जो डी की 3 है, इसको बटे के ऊपर भी लिखेंगे जमा के बाद, और नीचे माइनस के बाद बटे में भी लिख देंगे। तो इस तरह ए निस्बत बी बराबर सी निस्बत डी से हमने साबित कर दिया ए सी की 2 जमा बी डी की 2 बटे ए सी की 2 माइनस बी डी की 2 बराबर है सी की 3 जमा डी की 3 ओवर में है सी की 3 माइनस डी की 3 डी की 3। तो इस तरह ये पार्ट नंबर 3 भी साबित हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ये कुछ चीजें देख लें। ये आपने बताना है कि ये कौन कौन से खेल हैं और इन खेलों के अंदर कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल होती हैं, और इन खेलों के अंदर हर खेल में कितने प्लेयर्स खेलते हैं ग्राउंड के अंदर। तो ये आपने पिक्चर को देखते हुए बताना है कि ये जो सामने तस्वीरें ये किन किन खेलों की हैं और इनमें कितने कितने प्लेयर इस्तेमाल होते हैं। तो आगे एक्सरसाइज 3.4 है, इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ है पी ए जमा क्यू बी रेशो पी ए माइनस क्यू बी इक्वल है पी सी जमा क्यू डी रेशो पी सी माइनस क्यू डी। इसको साबित करना है उसी निस्बत यानी ए निस्बत बी बराबर सी निस्बत डी को लेते हुए। तो हम इस पार्ट नंबर 5 को और ए रेशो बी बराबर सी रेशो डी को पेपर पर ट्रांसफर करते हैं और उसके बाद हल करते हैं। तो पार्ट नंबर 5 हमने लिख लिया, ए रेशो बी बराबर सी रेशो डी, और साबित क्या करना है पी ए जमा क्यू बी रेशो पी ए माइनस क्यू बी बराबर है पी सी जमा क्यू डी रेशो पी सी माइनस क्यू डी। तो हम इस्तेमाल करेंगे इस रेशो ए रेशो बी बराबर है सी रेशो डी को, और फिर साबित करेंगे पी ए जमा क्यू बी निस्बत पी ए माइनस क्यू बी बराबर है
पी सी जमा क्यू डी निस्बत पी सी माइनस क्यू डी। तो तरीकाकार वही है पिछले सवालों जैसा ही, सिर्फ ये क्या करना है, वो पहले सवालों में जो आप बटे में आता रहा है इसको एंड पर हम बटा खत्म करके रेशो बना देंगे। तो उसी को ही लेंगे, ए रेशो बी बराबर है सी रेशो डी के। तो सबसे पहले तो इसको बटे की सूरत में लिखा जाएगा, ए बटे बी, ए ऊपर आएगा और बी बटे में चला जाएगा। इक्वल है राइट साइड पे लिखेंगे सी ओवर डी। तो सी ओवर डी लिख दिया। अब हमारी जरूरत ए के साथ पी है तो ऊपर पी से ज़रब देंगे, और बी के साथ क्यू है तो बटे में क्यू से ज़रब देंगे, यानी दोनों साइड को पी बटे क्यू से ज़रब देंगे। तो लिखेंगे पी बटे क्यू से, पी बटे क्यू से दोनों तरफ, यानी ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ, दोनों तरफ ज़रब देने से P ऊपर ज़रब खा जाएगा A के साथ और Q नीचे B के साथ। दूसरी साइड पे P C से ज़रब होगा और Q D के साथ। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय P ओवर Q। तो लेफ्ट साइड पे पहले लिखा जाएगा P बटे Q, क्योंकि A को P से ज़रब देनी है और B को Q से। तो हमने लिख दिया P बटे Q ज़रब A ओवर B। ये इक्वल है जी, राइट साइड पे C ओवर D है उसको भी P ओवर Q से ज़रब देंगे। तो लिखा P ओवर Q ज़रब C ओवर D, C ओवर D। अब ये जो लेफ्ट साइड है ये हो जाएगी पी ए और बटे में क्यू बी बराबर पी सी बटे क्यू डी। तो पहले लिखेंगे पी ए बटे क्यू बी। अब इक्वल का साइन, राइट साइड पे पी सी क्या आएगा, पी सी, और बटे में आएगा क्यू डी, लो जी रिक्वायर्ड फॉर्म हमने हासिल कर लिया। अब वही मेथड लगाएंगे कंपोनेंट और डिविडेंड वाला। तो उर्दू में लिखेंगे P बटे Q से P बटे, सॉरी ये तो हमने काम कर लिया। अब हम वो कंपोनेंट और डिविडेंड मेथड यानी तरकीबो तफसील निस्बत से, तरकीबो तफसील निस्बत से बाय कंपोनेंट एंड डिविडेंड मेथड। इसके अंदर लेफ्ट साइड में बटा लगाते हुए, तो पहले भी मैंने बताया चूंकि लंबी लाइनें लगानी होती हैं इसलिए बटा स्केल से लगा देते हैं ताकि लाइनें बटे वाली लाइनें सीधी रहें और उनमें कुछ खूबसूरती नजर आए। तो दोनों लाइनों के दरमियान इक्वल का साइन डाला। अब लेफ्ट साइड पे ऊपर लिखा जाएगा जी पी ए, और नीचे बटे में भी पहले यही पी ए ही लिखा जाएगा। पी ए यानी ऊपर बटे से ऊपर वाली रकम ऊपर भी लिखी जाती है और नीचे भी लिखी जाती है कंपोनेंट और डिविडेंड में। ऊपर जमा का साइन डालते हैं, नीचे माइनस का। अब जो बटे वाली रकम है नीचे वाली है इसको पहले ऊपर लिखते हैं बटे से ऊपर और फिर बटे से नीचे भी लिख देते हैं। तो क्यू बी और नीचे भी क्यू बी लिख दिया। इसी तरह राइट साइड पे है बटे के ऊपर है पीसी, पीसी को ऊपर भी लिख दिया पीसी और नीचे भी
PC को लिख दिया। अब बटे के ऊपर तो जमा का साइन है और नीचे माइनस का साइन। अब बटे में है QD, अब QD को ऊपर भी लिखा QD और बटे में भी QD आ गया। तो इस तरह A निस्बत B और C निस्बत D से हमने इसको साबित कर दिया है। तो इसके बाद इसको हमने चूंकि रेशो की सूरत में लिखना है PA जमा QB निस्बत PA माइनस QB बराबर है। दूसरी साइड पे PC, दूसरी साइड पे क्या आएगा PC जमा QD रेशो PC माइनस QD है। और ये हमारी रिक्वायर्ड फॉर्म है जो कि किताब पर दे दी गई है। तो ये कुछ बच्चे खेल रहे हैं, आपने बताना है कि ये पुराने वक्तों में कौन सा खेल है और इसका नाम क्या है। तो अब हम बढ़ते हैं जी एक्सरसाइज 3.4 के अगले पार्ट की तरफ, और इसको भी A रेशो B बराबर C रेशो D से साबित करते हैं। तो पार्ट नंबर 7 करना था, लेकिन हम पहले पार्ट नंबर 8 करते हैं। रकम इसकी कुछ यूं दे दी गई है A की 2 जमा B की 2 बटे A की 2 माइनस B की 2 बराबर है AC जमा BD बटे AC माइनस BD। तो इस रकम को हमने पेपर पे ट्रांसफर किया, लिखा A निस्बत B बराबर है C निस्बत D। तो साबित करना है A की 2 जमा B की 2 बटे A की 2 माइनस B की 2 बराबर है AC जमा BD बटे AC माइनस BD। तो A रेशो B इक्वल है C रेशो D के। तो प्रूव क्या करने जा रहे हैं, A स्क्वायर जमा B स्क्वायर ओवर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल है AC प्लस BD ओवर AC माइनस BD। तो इसी को A रेशो B को A ओवर B लिखेंगे। तो पहले A रेशो B एक दफा लिख लें, फिर इसको बटे में लेके चलते हैं। तो A निस्बत B बराबर है C निस्बत D। निस्बत दूसरा नाम है डिवीजन का, तकसीम का, इसलिए हम इसको बटे में तकसीम में लिखते हैं। तो A ओवर B बराबर है जी C बटे D के। किसके बराबर है C बटे D के। अब हमें चाहिए A स्क्वायर, तो ऊपर A को A से ज़रब देंगे और बटे में B स्क्वायर चाहिए तो B से, यानी दोनों साइडों पर A बटे B से ही हमने ज़रब कर देना है। तो लिखेंगे A बटे B से A बटे B से दोनों तरफ का मतलब मसावात के इक्वेशन के दोनों तरफ, A बटे B से दोनों तरफ ज़रब करने से लिख लें या देने से लिख लें। ज़रब करने से, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय A ओवर B। तो पहले भी A ओवर B लिखा हुआ लेफ्ट साइड पे, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है A ओवर B से ही मल्टीप्लाई करना है। तो क्या लिख दिया A ओवर B मल्टीप्लाइड बाय A ओवर B, A ओवर B। और राइट साइड पे C और D लिखा हुआ है, इसको भी A और B से मल्टीप्लाई करते हैं। तो A ओवर B मल्टीप्लाइड बाय यानी ज़रब C ओवर D। अब ये लेफ्ट साइड वाली रकम हो जाएगी, A से मल्टीप्लाई होगा A का स्क्वायर हो गया, यानी A की पावर 2 आ गई। नीचे बटे में B से B मल्टीप्लाई हुआ तो ये B स्क्वायर आ गया। राइट साइड पे AC से मल्टीप्लाई हुआ तो AC लिख देंगे
और बटे में है बी डी से मल्टीप्लाई हो गया तो लिख दिया बी डी जी। तो इसके बाद अगला स्टेप वही फार्मूला रेशो तरकीबो तफसील निस्बत वाली यानी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड लिखेंगे। तरकीबो तफसील तरकीबो तफसील निस्बत से तरकीबो तफसील निस्बत से बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड। तो इसके अंदर लेफ्ट साइड पे जो है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को हल करना है, उसके लिए बटा लगा लें तो स्केल इस्तेमाल किया और दोनों तरफ बटे के लिए लाइन लगा दी। इसके बाद हम दोनों लाइनों के दरमियान इक्वल का साइन भी डाल देते हैं और अब लेफ्ट साइड में ए स्क्वायर है ना, इसको ऊपर भी लिख दिया और अब इसी ए स्क्वायर को नीचे भी लिखेंगे। ये तरीका है, ए स्क्वायर और नीचे भी ए स्क्वायर। अब बटे के ऊपर आएगा जमा का साइन और बटे के नीचे आया करता है माइनस का साइन, वो लगा दिया। बटे के नीचे वाली रकम है बी की 2, अब बी की 2 ऊपर भी लिखा यानी जमा के बाद भी लिखा और माइनस के बाद भी लिख दिया। तो ए की 2 जमा बी की 2 बटे ए की 2 माइनस बी की 2 हो गया। अब राइट साइड पे ऊपर AC है, इसको बटे के ऊपर भी लिखा और बटे के नीचे भी लिख दिया। ऊपर जमा का साइन और बटे में माइनस का साइन। अब नीचे है BD, इसको पहले लिखेंगे ऊपर बटे से ऊपर BD लिखा और बटे के नीचे भी BD लिख दिया। तो इस पार्ट नंबर 8 के अंदर हमने इसी को प्रूव करना था, A/B बराबर C/D को लेते हुए। ये भी हमने साबित कर दिया। तो अब एक पार्ट है पार्ट नंबर 7, उसको करना है। तो अब हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, खेल आपकी तालीम का हिस्सा है, इसलिए जल्दी से बता दें कि ये सामने बना हुआ जो ग्राउंड है ये किस खेल का है, क्योंकि खेलने लाजमी है, बहुत जरूरी है आपकी जिस्मानी सेहत के लिए। इसके बाद एक्सरसाइज 3.4 है, पार्ट नंबर 7 है। A/B बराबर C/D को इस्तेमाल करते हुए साबित करना है 2A जमा 3B जमा 2C जमा 3D बटे 2A जमा 3B माइनस 2C माइनस 3D बराबर है 2A माइनस 3B जमा 2C माइनस 3D और बटे में है 2A माइनस 3B माइनस 2C जमा 3D। तो इसको साबित करना है उसी रेशो A/B बराबर C/D को इस्तेमाल करते हुए। तो ये एक तरह का डबल सवाल है, 2 दफा इसके अंदर वो फार्मूला कंपोनेंडो और डिविडेंडो मेथड इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसको हमने लिख लिया पेपर पर। A/B आपको सामने लिखी हुई निस्बत नजर आ रही होगी। क्या लिखा हुआ है? A/B बराबर है C/D। तो इसे साबित क्या करना है? 2A जमा 3B जमा 2C जमा 3D बटे में 2A जमा 3B माइनस 2C माइनस 3D बराबर है 2A माइनस 3B जमा 2C माइनस 3D बटे में है 2A माइनस 3B माइनस 2C जमा 3D। तो A/B बराबर C/D को लेते हैं, हमने लिख दिया A/B बराबर है जी C/D के। तो रेशो का दूसरा नाम डिवीजन है, पहले हम इसको डिवीजन में लिख देते हैं A बटे B यानी A/B और राइट साइड पे हो गया जी C/D, C बटे D। अब हमें A के साथ 2 चाहिए और B के साथ 3। तो फिर हम ये जो A बटे B बराबर C बटे D लिखा है ना, इसको दोनों तरफ 2 बटे 3 से ज़रब दे देते हैं। तो लिखेंगे 2 बटे 3
से दोनों तरफ का मतलब इक्वेशन के दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने से, यानी ज़रब करने से, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2/3। तो a बटे b है, इसके शुरू में भी 2/3 लिखेंगे, लिखा 2/3 ज़रब a ओवर b, ये लेफ्ट साइड है। राइट साइड में c ओवर d है, इधर भी 2/3 मल्टीप्लाइड बाय c ओवर d, यानी c बटे d। अब ज़रब का निशान खत्म करते हुए लेफ्ट साइड पे लिखा 2a/3b। 2a से ज़रब हो गया, 2a आ गया, और 3b के साथ ज़रब हुआ तो 3b आ गया, तो 2a/3b। राइट साइड पे 2c से मल्टीप्लाई हुआ तो 2c हो गया, और बटे में 3 जो है d से मल्टीप्लाई हुआ तो 3d हो गया, यानी 2c ओवर 3d। अब इस पर हम फार्मूला वही लगाएंगे जी जो इस क्वेश्चन के अंदर चल रहा है, कंपोनेंडो और डिविडेंडो। तो लिखेंगे तरकीबो, यानी यूं भी कहते हैं तरकीब व तफसील। वाव का मतलब और होता है, लेकिन सही लफ्ज जो पढ़ा जाता है इसको बोलते हैं वाव मदुल्ला, तरकीबो तफसील निस्बत से। ये जो दो लफ्जों के दरमियान वाव आता है इसको बोलते हैं वाव मदुल्ला। उर्दू ग्रामर वाले बच्चे जानते हैं। तो लिखा तरकीबो तफसील निस्बत से बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड। लेफ्ट साइड पे पहले तो बटे वाली लाइन लगाएंगे, थोड़ी सी लंबी लाइन लगाएंगे। तो लाइन लगाने के बाद वही तरकीबो तफसील निस्बत को इस्तेमाल करेंगे। दोनों लाइनों के दरमियान इक्वल का साइन लगाया जी पहले, फिर लेफ्ट साइड पे ऊपर है जी 2a, तो 2a को बटे के ऊपर लिख दिया। क्या लिखेंगे 2a, और बटे के नीचे भी 2a ही लिखा 2a। अब 2a के बाद ऊपर जमा का साइन और नीचे माइनस का साइन आएगा, वो लगा दिया। अब बटे वाला नंबर है 3b, तो 3b को बटे के ऊपर भी लिखा और माइनस के बाद बटे के नीचे भी लिख दिया। बिल्कुल इसी तरीके पर राइट साइड 2c को बटे के ऊपर लिखा और बटे के नीचे भी लिखेंगे 2c, बटे में भी 2c। ऊपर जमा का साइन हुआ करता है, नीचे माइनस का, और फिर बटे वाली रकम को ऊपर भी लिखा और नीचे भी। बटे वाली रकम है 3d को ऊपर भी लिख दिया और नीचे भी लिख दिया। तो ये पहला स्टेप, पहला मरहला हो गया। अब जमा वाले नंबर्स एक तरफ करने और माइनस वाले एक तरफ। तो लेफ्ट साइड पे 2a जमा 3b ऊपर है, इसके नीचे क्रॉस होके आएगा जी 2c जमा 3d। क्या होगा, नंबर्स को क्रॉस करेंगे और इसके बाद हम एक नया रिलेशन बनाएंगे और वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तरकीबो तफसील वाला। तो पहले नंबर को क्रॉस करते हैं, जमा वाले नंबर्स लेफ्ट साइड पे करते हैं और माइनस वाले नंबर्स राइट साइड पे कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, 2a लिखा और जमा 3b, 2a जमा 3b। अब जो राइट पे है ना, बटे के ऊपर 2c जमा 3d, उसको लेफ्ट साइड पे नीचे ले आए, 2a जमा 3d, 2a जमा सॉरी 2c है, हाँ ये 2c जमा 3d है। ये लेफ्ट साइड पे ले आए, उधर मल्टीप्लाई हो रहा था, राइट साइड पे इधर आके डिवाइड हो गया। तो ये जो 2a माइनस 3b है ना, ये लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गया।
तो 2a माइनस 3b बटे में वही 2c माइनस 3d। लो जी, ये हमने दो रकमें क्रॉस कर ली, यानी माइनस वाली जो बटे वाली रकम थी उसको राइट पे ले गया, जमा वाली जो थी वो लेफ्ट पे आ गई। अब दोबारा फिर इस पर तरकीबो तफसील वाला फार्मूला इस्तेमाल होना है, तो लिखेंगे पहले तरकीबो तफसील निस्बत से, तरकीबो तफसील निस्बत से। तो डियर स्टूडेंट, ये इसके कुल 8 पार्ट्स थे। क्वेश्चन नंबर 1 के हमने 5 करने हैं, क्योंकि ये तकरीबन एक जैसे ही हैं सवालात। तो तरकीब और तफसील निस्बत से लिखने के बाद अब बटे वाली लाइन फुल लंबी लाइन लगाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि रकमें बड़ी आ गई हैं, और फिर इन पर तरकीब और तफसील वाला फार्मूला भी लगाना है। इसलिए बटे वाली लाइनों को जहां तक मुमकिन हो पेपर के अंदर रहते हुए लंबा करना है। तो हमने लंबी लाइनें लगा दी। इसके बाद दोनों के दरमियान इक्वल का साइन, ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। बटे के ऊपर है 2a जमा 3b। इस 2a जमा 3b को बटे के ऊपर लिख दिया, ब्रैकेट बंद करेंगे और बटे के नीचे भी यही काम करेंगे। अब ब्रैकेट क्यों जरूरी है? क्योंकि नंबर ज्यादा आ गया है और प्लस माइनस में आ गया है। 2a जमा 3b, बटे के नीचे भी लिखा। अब बटे के ऊपर जमा का साइन लगाना है और नीचे माइनस का साइन लगाना है। अब नीचे वाली रकम बटे वाली रकम 2c जमा 3d, ये बटे के ऊपर भी लिखी 2c जमा 3d, थोड़ी सी कंजूसी करते हुए। और बटे के नीचे भी यही 2c जमा 3d लिख दिया, 2c जमा 3d। इसी तरह राइट साइड पे भी बटे के ऊपर है जी 2a माइनस 3b, तो ब्रैकेट लगा के 2a माइनस 3 और 2, ये d लिखना है जी, ये गलती से लिखा गया, तो सॉरी, चले 2a माइनस 3b लिख दिया। अब जमा है, माइनस है, फिर 2c माइनस 3d, 2c माइनस 3d, बट नीचे भी 2c माइनस 3d लिख दिया। लो जी, अब ब्रैकेट को हमने खत्म कर देना है। जैसे नंबर्स को लिखने थे हमने लिख दिया, यानी बटे से ऊपर वाली रकम ऊपर भी, नीचे भी, फिर जमा, फिर नीचे वाली रकम ऊपर भी और नीचे माइनस लगाते हुए नीचे भी, दोनों तरफ यही काम किया। अब फिर बटे वाली लाइन लगाएंगे, इस लाइन के दरमियान इक्वल का साइन डालेंगे और फिर ब्रैकेट को खत्म करके ये सारे नंबर्स को लिख देंगे। जहां ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन आएगा, अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। तो 2a उसी तरह जमा 3b, आगे ब्रैकेट के बाहर जमा का साइन है तो अंदर वाले साइन चेंज नहीं होंगे। जमा 2c उसी तरह आ गया और जमा का 3d भी उसी तरह आ गया है। अब बटे में जो है वो है 2a जमा 3b, ब्रैकेट में लगाएंगे 2a जमा 3b, आगे मनफी का साइन है तो अंदर वाले साइन चेंज होंगे, माइनस 2c, क्या आ जाएगा माइनस 2c और माइनस 3d। इसी तरह राइट साइड पे ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, लिखेंगे 2a माइनस 3b, आगे जमा का साइन है, अंदर वाले ब्रैकेट के अंदर वाले साइन चेंज नहीं होंगे, 2c माइनस 3d उसी तरह ही आ जाएगा। तो 2c माइनस 3d। अब जी बटे में नहीं, ब्रैकेट को खत्म कर देंगे, 2a माइनस 3b।
आगे मनफी का साइन है तो अंदर वाले साइन चेंज हुए, -2c आ गया और माइनस माइनस प्लस 3d हो गया। तो इस तरह ये जो पार्ट नंबर 7 था इसको हमने 2 दफा तरकीब व तफसील इस्तेमाल करते हुए हल कर दिया। ये हमारा सवाल भी हल हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह आज का हमारा लेक्चर भी कंप्लीट होता है। इसके अंदर हमने 5 पार्ट्स किए हैं और कोशिश की है वो पार्ट्स कर दें जो थोड़ा सा डिफरेंट हैं। तमाम क्वेश्चंस के अंदर a रेशो b बराबर c रेशो d को इस्तेमाल करते हुए इनको साबित कर दिया है। तो आइंदा मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।